राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि देश में यह पहला चुनाव है जिसमें 10 वर्षों तक सरकार चलाने वाली पार्टी के प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियों के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं, बल्कि समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटकर उसके आधार पर इस चुनाव में बहुमत हासिल करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों बिहार और पड़ोसी राज्य झारखंड में धुआंधार चुनावी रैली कर रहे हैं, जिनमें राजद, कांग्रेस, लालू यादव और राहुल गांधी उनके निशाने पर रहते हैं। बिहार में 2 चरणों के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण के लिए प्रचार चल रहा है। शुक्रवार को जारी बयान में शिवानंद तिवारी ने कहा कि लगभग 1000 वर्षों से हमारे देश में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे हैं। इस दौरान हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे की गर्दन पर तलवार रखकर इतने दिनों से साथ नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो देश अब तक खंड खंड हो गया होता। शिवानंद तिवारी ने कहा कि जो सही देशभक्त होगा वह दोनों के बीच भाईचारा बनाए रखने में हमेशा तत्पर रहेगा। सरकार चलाने वालों पर तो इसकी विशेष जवाबदेही है। जिस संविधान की शपथ लेकर सरकारें सत्ता संभालती हैं, उनको संविधान का ही निर्देश है कि अपने नागरिकों के बीच वे किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि स्पष्ट है कि मोदी सरकार संविधान की अवहेलना कर रही है। दरअसल राज्य की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पर विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं। 30 दिनों में 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को बिहार आ रहे हैं। दरभंगा के राज मैदान में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली में ऐतिहासिक भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। मोदी के निशाने पर लालू यादव का भ्रष्टाचार और परिवार रहता है। उधर महागठबंधन के सबसे बड़े दल राजद के सामने लोकसभा चुनाव 2024 में अपना खाता खोलने की चुनौती है। तेजस्वी यादव इसे लेकर धुआंधार प्रचार अभियान चला रहे हैं। उन्होंने 30 दिनों में 97 रैली का दावा करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया और ब्लॉक के ब्लॉक उतार दिया। पैर में चोट और बीमार होने के बाद भी तेजस्वी यादव आज शनिवार को 5 सभाओं में जनता को संबोधित करेंगे। धन्यवाद।